I got time, it's clear to see. मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं आज क्लास। और आज क्लास में एक्सरसाइज 2.3 के आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करवाएंगे। एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। तो एक्सरसाइज 2.3 के आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर नए स्टूडेंट हो, चैनल से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है। जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अगर पुराने स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो स्टार्ट कर देते हैं। आज क्लास आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन 10। यहाँ पर बताया गया प्रूफ दैट इतना इक्वल इतना। तो इस क्वेश्चन 10 को दो मेथड से हम आपको प्रूफ करवा देंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर मेथड फर्स्ट लिख लेना है और यहाँ पर आपको सॉल्व भी लिख लेना है क्वेश्चन 10। ठीक है, मेथड फर्स्ट की बात करते हैं। सबसे पहले आपको 10 इनवर्स कॉट थीटा इंटू 10 हाइपरबोलिक फाई इसको लेट कर लेना है एक वेरिएबल में। जैसे बात करते हैं, अगर आपने थीटा लेट कर लिया, क्योंकि यहाँ पे थीटा दे दिया गया है तो इसीलिए थीटा लेट नहीं करेंगे, तो फिर अदर वेरिएबल आपको लेट कर लेना है जेड। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लेट करना है 10 इनवर्स कॉट थीटा इंटू 10 हाइपरबोलिक फाई इक्वल जेड। अब आपको पता है इसको उस तरफ भेजेंगे तो इनवर्स हट जाएगा, तो क्या मिलेगा कॉट थीटा इंटू 10 हाइपरबोलिक फाई इक्वल 10 जेड। ठीक है, अब इसको साइन अपान कॉस में चेंज करेंगे, क्योंकि आंसर शीट आपको दिख रही है, साइन और अपान में भी साइन दिख रहा है, तो इसको चेंज करना है आपको, तभी साइन मिल जाएगा। तो यहाँ पर कॉस थीटा अपान साइन थीटा लिख लेना है और इसका भी साइन हाइपरबोलिक फाई अपान कॉस हाइपरबोलिक फाई लिख लेना है। यहाँ पर आ जाओ, इसका फार्मूला लगा लो, ई की पावर आई जेड माइनस ई की पावर माइनस आई जेड। ये क्यों फार्मूला लगा रहे हैं आपको पता होना चाहिए, इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमको दिख रहा है आई, यहाँ पर भी दिख रहा है देखो, तो इसलिए यहाँ पर आपको 10 जेड का फार्मूला लगा लेना है। ई की पावर आई जेड माइनस ई की पावर माइनस आई जेड अपॉन आई ई की पावर आई जेड और प्लस ई की पावर माइनस आई जेड। ये आपको फार्मूला याद है पहले से ही, क्योंकि चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा चुके हैं, एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक एंड हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी में। ठीक है, अगर आप लोगों ने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट नहीं किया तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब इसके आगे देखो, यहाँ पर भी आपको साइन हाइपरबोलिक फाई को किस में कन्वर्ट कर लेना है, आई में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि हमें आई में ही आंसर शीट लाना है। तो चाहे इस तरफ हो चाहे उस तरफ, आपको आई में कन्वर्ट करना है। तो इसको तो कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर कन्वर्ट होगा, क्योंकि ये फार्मूला होता है देखो, माइनस आई साइन यही होता है। अपॉन में देखो, इसको एट इट इज आपको लिखना है, यहाँ पर चेंज करो कॉस आई फाई, ये डायरेक्ट चेंज हो जाता है कॉस, चाहे आप आई में कन्वर्ट करो चाहे हाइपरबोला में। ठीक है, जैसे हाइपरबोला आप हाइपरबोलिक दिख रहा है कोस हाइपरबोलिक फाई, तो ये डायरेक्ट आई में चेंज हो जाता है। लेकिन अगर साइन हाइपरबोलिक फाई को चेंज करेंगे तो आई ये दे देता है, ये नहीं देता है। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पर आ जाओ, ई की पावर आई जेड माइनस ई की पावर माइनस आई जेड अपॉन आई ई की पावर आई जेड प्लस ई की पावर माइनस आई जेड। अब इसके बाद देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अगर आई का आई में इंटू कर दें तो आई स्क्वायर मिल जाएगा। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब आपको इतना लिखना है, कॉस थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक, तो हट गया आई फाई लिखो, अपान में देखो साइन थीटा कॉस आई फाई। ठीक है, इक्वल में क्या रहेगा, एट इट इज आपको लिख लेना है, क्योंकि आई का इसमें इंटू हो गया, तो यहाँ पर ऐसे ही आपको लिख लेना एट इट इज, जो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब आपको क्या करना है, अप्लाई CND एंड DND रूल लगा लेना है। अप्लाई CND एंड DND रूल, आपको ये रूल पता है, सहयोगानुपात का नियम होता है, अंश में हर को जोड़ते हैं और अंश में हर को घटाते हैं। तो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, आगे देखिए, यहाँ पर क्या करना है, हाँ, कॉस थीटा न्यूमरेटर को आपको एट इट इज लिख लेना है और डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सबसे पहले साइन थीटा
कॉस हाइपरबोलिक फाई, ठीक है। अपान में माइनस कर देंगे, इसी को लिख लेना है, बीच में प्लस है, माइनस कर देना है, ठीक है। कॉस थीटा साइन हाइपरबोलिक फाई माइनस साइन थीटा कॉस हाइपरबोलिक फाई। अब आ जाओ इक्वल, यहाँ पर भी ऐसे करना है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर प्लस करना है, तो ई की पावर आई जेड माइनस ई की पावर माइनस आई जेड प्लस ई की पावर आई जेड प्लस ई की पावर माइनस आई जेड, ठीक है। अपान में सेम टू सेम लिखना है, केवल और केवल ये प्लस है, माइनस कर देना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एट इट इज आपको लिखना है ई की पावर आई जेड माइनस ई की पावर माइनस आई जेड और माइनस ई की पावर आई जेड प्लस ई की पावर माइनस आई जेड। अब सिंप्लीफाई करेंगे, कुछ ना कुछ कैंसिल होगा, देखो क्या कैंसिल होगा, तो ई की पावर माइनस आई जेड ये माइनस का दिख रहा है और ये प्लस का दिख रहा है। यहाँ पर आ जाओ, ई की पावर आई जेड ये प्लस का और ये माइनस का, यहाँ पर फार्मूला बन जाएगा, लेकिन नीचे फार्मूला बनेगा, कौन सा बनेगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। आपको आंसर शीट में दिख रहा है कि हमको फार्मूला बनाना है साइन थीटा प्लस आई फाई, यहाँ पे बनाना है, और नीचे क्या बनाना है, थीटा माइनस आई फाई। तो यहाँ पर देखो साइन थीटा इंटू कॉस आई फाई, इसको अगर पहले लिख दिया जाए, इसको बाद में लिख दिया जाए, तो ये फार्मूला बन जाएगा। ऊपर जो है न्यूमरेटर में भी ऐसे ही करना है, बाद वाला पहले टर्म लिखना, पहले वाला बाद में लिखना है, तभी फार्मूला बनेगा, नहीं तो आई फाई पहले आ जाएगा यहाँ पर। अगर ऐसे ही रखोगे, आई फाई पहले आएगा, थीटा बाद में आएगा, टर्म को चेंज कर लेंगे तो थीटा पहले आएगा, आई फाई बाद में आएगा। तो ठीक है, थोड़ा सा एक लाइन और आगे बढ़ा लो, बाद वाला पहले लिख दिया और पहले वाला बाद में, प्लस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो साइन ए कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी। अपान में देखो यहाँ पर माइनस कॉमन ले लो, बाद वाला पहले लिख लो, साइन थीटा इंटू कॉस आई फाइव माइनस कॉस थीटा इंटू साइन आई फाइव, ठीक है। इक्वल देख लो, यहाँ पर प्लस कर लो 2 इंटू ई की पावर आई जेड अपान, यहाँ पर माइनस और ये भी माइनस, तो प्लस हो जाएगा ना, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये फार्मूला बन गया, साइन ए प्लस बी का बन गया, ए है थीटा और बी है फाई। अपान में देखो ये साइन ए माइनस बी का बना, ए है थीटा और बी है आई फाई, ठीक है। और इक्वल में क्या चल रहा है देख लो, ई की पावर अगर ऊपर दे दें तो आपको पता 2 आई जेड हो जाएगा, क्योंकि आई जेड प्लस आई जेड पावर इनटू में प्लस हो जाती है। तो आगे देखिए, इसको हम थोड़ा सा रफ करेंगे, अगर ई इस तरफ लाएंगे तो लॉग आ जाएगा, ठीक है, ऐसे करके। ये आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल अगर फॉर्म है, हम उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या करते हैं, ये पावर किसकी है, ई की है, ई क्या है, बेस है, तो बेस की पावर आपको दिख रही है 2 आई जेड। जब इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये बेस किसका बन जाएगा, लॉग का बन जाएगा। ऐसे ये आपको आना चाहिए, इंटर में आता है कि वैसे सीख लो, ई उस तरफ जाएगा, लॉग बन जाता है, ये भी कहानी है। या फिर इसको समझो, ये इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यहाँ पे लिख देते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। और कन्वर्ट करेंगे हम लॉगरिथमिक फॉर्म में, कैसे, ई ये बेस में आ जाएगा और इक्वल में 2 आई जेड, और एट इट इज आपको लिख लेना है थीटा प्लस आई फाइव अपॉन में साइन थीटा माइनस आई फाइव। तो ये कन्वर्ट हो गया है ये लॉगरिथमिक फॉर्म में, तो लिख लो यहाँ पे लॉगरिथमिक फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ पर करना क्या है, जेड की वैल्यू निकाल लेना है, 2 आई का डिवाइड दे दो, तो जेड इक्वल 1/2 आई लॉग बेस ही लिखो या ना लिखो, ठीक है, बेस लिखो या ना लिखो। अगर नहीं लिखते हो, आपको पता है ई होगा लॉग में, ठीक है, अगर चाहते हो लिख दो, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ना लिखो, ठीक है, ऐसे लिख दो, लॉग साइन थीटा प्लस आई फाइव अपॉन साइन थीटा माइनस आई फाइव, ठीक है। अब आंसर शीट देख लो, मैच कर लो, आंसर शीट आ गई है 1/2 आई, ठीक है, लॉग साइन थीटा प्लस आई फाइव अपॉन साइन थीटा माइनस आई फाइव, ठीक है। चाहो तो यहाँ पे ब्रैकेट का यूज़ कर लो ऐसे करके,
अब सेकंड मेथड देखो इसका, इसको नोट कर लो जल्दी, इसको हम ग्राफ कर देंगे और सेकंड मेथड से बताएंगे, मीन्स RHS से लेके चलेंगे इस बार मेथड 2 में। इसको हम ग्राफ कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, RHS ले लेना है यहाँ पे 1/2i log साइन थीटा प्लस आई फाई अपॉन साइन थीटा माइनस आई फाई, ठीक है। log m अपॉन n लगा दो, कौन सा लगाएंगे फार्मूला, log m अपॉन n, log m माइनस log n, यही होता है, ठीक है। यहाँ पर ये फार्मूला यूज करेंगे, क्यों करेंगे अभी हम आपको बता देंगे ये फार्मूला क्यों यूज़ कर रहे हैं। चलो पहले ही देख लो, log x प्लस आई वाई, ठीक है, माइनस log x माइनस आई वाई क्या होता है 2i tan इनवर्स y अपॉन x, ठीक है। ये हम कहाँ आपको पढ़ा चुके हैं, एक्सरसाइज 2.1 में, इसी चैप्टर की बात कर रहे हैं जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक्सरसाइज 2.3 पढ़ा रहे हैं, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं एक्सरसाइज 2.1 में। हम ऐसा बना लेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे 2i tan इनवर्स y अपॉन x, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तभी हम log m अपॉन n लगा रहे हैं, 1/2i log साइन थीटा प्लस आई फाई माइनस log साइन थीटा माइनस आई फाई, ठीक है। अब यहाँ पे साइन ए कॉस बी फार्मूला लगा लो, क्योंकि हमें चाहिए x रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट चाहिए, अलग अलग टर्म चाहिए। तो 1/2i log यहाँ पर क्या करेंगे, साइन ए कॉस बी प्लस का कॉस ए इंटू साइन बी, यहाँ पर भी लगा लो माइनस log साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी, ठीक है। ये हमने फार्मूला यूज़ कर लिया है, ये फार्मूला आपको दिख रहा होगा, इसको नोट कर लेना, हम यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर लेंगे। आगे देखो, तो 1/2i log, पहले क्या करो, इसे हाइपरबोलिक में चेंज कर लो, क्योंकि आंसर शीट हमें हाइपरबोलिक में चाहिए, 10 हाइपरबोलिक 5, तो इसीलिए इसको चेंज करेंगे। ये डायरेक्ट चेंज हो जाता ना, कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन इसको चेंज करेंगे साइन आई फाई को, ये आई छोड़ देता है, तो आई आगे लिख लो ना, आई कॉस थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक 5, ठीक है। वहाँ पर पहुँच चलो, log क्या है, साइन थीटा कॉस हाइपरबोलिक 5, ठीक है। और यहाँ पे देखो आई आ जाएगा ना, ये छोड़ देगा, तो कॉस थीटा, थोड़ा सा यहाँ पे हम रफ कर देते हैं क्योंकि हमें स्पेस की ज़रूरत है, तो यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लग जाएगा log x प्लस आई वाई log x माइनस आई वाई क्या होता है, 2i tan इनवर्स y अपॉन x होता है, डायरेक्ट लिख लो 1/2i, अब लिखो डायरेक्ट 2i tan इनवर्स y अपॉन x होता है, तो y काम करेगा cos थीटा साइन हाइपरबोलिक 5 अपॉन साइन थीटा cos हाइपरबोलिक 5, ठीक है, ये काम करेगा। अब 2i से 2i कैंसिल हो जाएगा, कितना मिलेगा, 10 इनवर्स, यहाँ पे देखो cos अपॉन साइन कितना होता है, cot, और यहाँ पे देखो साइन अपॉन cos 10 हाइपरबोलिक 5, ये आंसर शीट आ गई है। तो RHS लेके चले, LHS निकाल लिया, दो मेथड से क्वेश्चन 10 कंप्लीट करवा दिया। इसको नोट कर लो, लाइक आई कर दिया करो वीडियो को। जय महाकाल, जल्दी लग जाए सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं होगा ना, हम आपको अच्छे से पढ़ा देंगे, कोई सा क्वेश्चन हो आपको बता देंगे रीजन कि किस टाइप से कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसको हम हटा देते हैं, तब तक आप लोग क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए। यहाँ पर हम नंबर चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन 10 है ना, अब 11 देखो, ये क्वेश्चन 11 दिख रहा है आपको और 12 दिख रहा है, ये सेम कैटेगरी के हैं दोनों, ठीक है। यहाँ पर बोला गया प्रूफ दैट मीन्स हमको रियल और इमेजिनरी पार्ट प्रूव करना है। जैसे हमने क्वेश्चन 10 में जो फर्स्ट मेथड बताया था आपको, सेम टू सेम ऐसे यहाँ पर लेट कर लेना है, इसके ऊपर वेरिएबल a प्लस आई भी लेट करना है, क्योंकि यहाँ पे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट दिख रहा है।
लेकिन यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट दिख रहा था, तो इसीलिए हमने जेड लेट गया था। ठीक है, अगर रियल एंड इमेजिनरी मिलता तो हम ए प्लस आई बी लेट कर लेते, लेकिन यहाँ पर आपको इसमें लेट करना है ए प्लस आई बी, क्योंकि ए की वैल्यू π/4 निकालना है और बी की वैल्यू 1/2 log x प्लस वाई अपन एक्स माइनस वाई निकालना है। तो ठीक है, समझ में आ ही गया होगा। तो इसका सॉल्व देखो, सबसे पहले लेट करना है 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस आई वाई। ठीक है, इक्वल ए प्लस आई बी। इसे इक्वेशन डाल दो फर्स्ट, क्योंकि ए और बी की जब वैल्यू निकालेंगे यहीं पे रख देंगे, पूरा प्रूफ हो जाएगा। तो इसको उस तरफ लेके चलो, तो एक्स प्लस आई वाई अपॉन एक्स माइनस आई वाई इक्वल 10 ए प्लस आई बी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 10 ए प्लस आई बी को इस तरफ लिखना है, इक्वल एक्स प्लस आई वाई अपॉन एक्स माइनस आई वाई। ठीक है, इसको इस क्वेश्चन डालो सेकंड। अब क्या करेंगे, जैसे हमें ए की वैल्यू निकालना है तो हम 2a इक्वल क्या लिखेंगे, ए प्लस आई बी। यहाँ पे बता रहे हैं, जैसे ए की वैल्यू निकालना है तो 2a इक्वल ए प्लस आई बी। ठीक है, और ए माइनस आई बी ऐसे करके लिख लेंगे, और 2a चाहिए तो प्लस दे दो, क्योंकि आई बी से आई बी कैंसिल हो जाएगा। कहने मतलब हमें a प्लस आई बी की आंसर शीट चाहिए, वो तो यहाँ से निकाल लिए, और a माइनस आई बी की भी चाहिए। तो इसका कंजुगेट निकाल लेते हैं, कंजुगेट निकाल लेते हैं, निकालो कंजुगेट। तो 10 ए माइनस आई बी, कंजुगेट यही होता है ना, जहाँ पे आई है वहाँ पे क्या रखना है, माइनस आई रखना है, और जहाँ पे माइनस आई है वहाँ पे प्लस कर देना है। तो यहाँ पर आपको प्लस दिख रहा है, यहाँ पे माइनस आई आ जाएगा, अपान में माइनस दिख रहा है, यहाँ पे प्लस आई आ जाएगा। इसे इक्वेशन थर्ड डाल दो। ठीक है, अब इसके आगे देखो, हम क्या करेंगे, 2a इक्वल लेट कर लेते हैं, 2a इक्वल ए प्लस आई बी प्लस ए माइनस आई बी। ठीक है, क्योंकि आई बी से आई बी कैंसिल हो जाएगा, 2a मिलेगा। मीन्स है 2a को हमने ऐसे लिखा है, ऐसे कई जगह लिख चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, 10 लेना है दोनों साइड का, क्योंकि 10 में ही आपको वैल्यू पता है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको टेक इन 10 बोथ साइड। तो यहाँ पर क्या आएगा, 10 2a इक्वल 10 ए प्लस आई बी। ठीक है, प्लस ए माइनस आई बी। अब लगा लो फार्मूला 10 ए प्लस बी का, इसको एट इट इज आपको लिख लेना है 10 2a को। यहाँ पे लगेगा 10 ए प्लस आई बी प्लस का 10 ए माइनस आई बी, अपॉन में देखो 1 माइनस 10 ए प्लस आई बी इंटू 10 ए माइनस आई बी। ठीक है, अब वैल्यू रख लेना है 10 ए प्लस आई बी की यहाँ से, 10 ए माइनस बी की यहाँ से। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं, आगे देखिए इसके। इसको भी हम रफ कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन 10 हो ही गया है, हमको इक्वेशन इसको वहाँ पे लिख देना है, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, तो यहाँ पर हम नोट कर देते हैं 10 ए प्लस आई बी की वैल्यू एक्स माइनस मीन्स एक्स प्लस आई वाई अपॉन एक्स माइनस आई वाई, एक नोट कर ली। ठीक है, क्योंकि कंजुगेट तो निकाल ही सकते हो, जैसे यहाँ पे निकाला, क्योंकि हम रफ करेंगे ना, ये रफ हो जाएंगे ना, दिक्कत आएगी ना आगे। तो 10 2a, इसके आगे देखो क्या लिखना है, 10 2a इक्वल 10 ए प्लस आई बी की आंसर शीट यहाँ से देखो, एक्स प्लस आई वाई अपॉन एक्स माइनस आई वाई। ठीक है, और प्लस 10 ए माइनस आई बी की आंसर शीट यहाँ से देखो, एक्स माइनस आई वाई अपॉन एक्स प्लस आई वाई। अपॉन में भी ऐसे ही रखो, इसको दोबारा लिख देते हैं। ठीक है, क्या आएगा, अपॉन में 1 माइनस एक्स प्लस आई वाई अपॉन एक्स माइनस आई वाई। ठीक है, इनटू एक्स माइनस आई वाई अपॉन एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, ये हमने वैल्यू रख ली है। अब इसको रफ कर देते हैं। ठीक है,
अब आपको एक ही वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? एक ही वैल्यू निकालना है, और पहले से पता है कितनी निकलेगी, π/4 निकलेगी एक ही वैल्यू। फिर बाद में हम b की वैल्यू निकाल लेंगे इतनी। आंसर शीट तो सामने है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चाहो तो ये आपको दिख रहा है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 10 2a इक्वल, अगर यहाँ पर दिख रहा होगा नीचे 1 - 1 मिलेगा, 0 मिलेगा। तो नीचे अगर 0 रहेगा तो इनफाइनाइट आ जाएगा ना, यहाँ पर कुछ भी हो। तो इसको हम सिंपलीफाई नहीं करेंगे न्यूमरेटर में, ऐसे ही लिखो ना, नीचे 0 आ गया, नीचे 0 आ गया, इनफाइनाइट लिख देंगे। और 10 90 वैल्यू होती है, और 2 का इंटू कर देंगे क्योंकि 10 से 10 हट ही जाएगा, π/4 मिल जाएगी। तो ठीक है, इसको एट इट इज आपको लिखना है x + i/y को, अपान में भी आपको एट इट इज लिखना है, इसको भी एट इट इज आपको लिख देना है, अपान में 1 - 1, ठीक है। 1 - 1 0 होता है। एक लाइन और लिखो, 10 2a इक्वल x प्लस का i/y अपान x - i/y प्लस x - i/y अपान x प्लस i/y। अब आपको क्या करना है, अपान में 0 लिख देना है। तो 1/0 आपको पता है क्या होता है, इनफाइनाइट। यहाँ पे कुछ भी हो इनफाइनाइट ही आएगा। तो 10 2a इक्वल क्या आएगा, इनफाइनाइट, ठीक है। अब इनफाइनाइट देखो 10 की टेबल में कितनी वैल्यू होती है, π/2 की होती है। तो इस तरफ 10 2a एट इट इज लिख लेना है, इस तरफ 10 π/2 लिख देना है। क्यों, यहाँ पर बता देते हैं 10 90 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, ठीक है। अब आपको 10 से 10 हटा देना है, 2a की वैल्यू π/2 आ गई। तो a इक्वल क्या निकला, π/4, ठीक है। a की वैल्यू तो निकाल ली है, दिख रही है आपको। अब b की वैल्यू निकालेंगे, इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। आप लोग नोट करते रहा करो। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, लेट करना है, मतलब b को लेट करना है। b के पास में क्या दिख रहा है, ib दिख रहा है, 2ib आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो a + ib और यहाँ पर a - ib, ठीक है, ऐसे लिखना है। अब 2ib चाहिए तो माइनस लगा लो, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ib + ib 2ib, a से a कैंसिल हो जाएगा। ऐसे करके आपको ये सेपरेट करना है। अब इसके बाद टेकन 10 बोथ साइड, दोनों बच्चों का 10 लेने पर, तो इस तरफ भी आएगा 10 2ib इक्वल 10 a + ib माइनस a - ib, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 10 a - v का फार्मूला लगा लेना है। तो इसको हाइपरबोलिक में चेंज कर लो, I10 हाइपरबोलिक 2b इक्वल, यहाँ पर आ जाएगा 10 a + ib, ठीक है, 10a - 10b अपान 1 - 10a × 10b। अब आपको वैल्यू रख लेना है 10a + b की, देख लो। इसको आपको एट इट इज लिखना है, I10 हाइपरबोलिक 2b, 10a + ib की वैल्यू यहाँ से देखो, x + iy अपान x - iy माइनस, अब देखो 10a - b मतलब कंजुगेट इसी को देख के लिख लो, क्योंकि वहाँ पर हमने एक ही वैल्यू लिख दी थी। हमने बताया था कंजुगेट तो आप लोग बना ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। अपान में देख लो, यहाँ पे 1 - ऐसे ही आपको नोट करना है, यहाँ पे x + iy अपान x - iy इनटू, इसको दोनों को इनटू में लिखना है। तो यहाँ से देख लो x - iy अपान x + iy, ठीक है। अब इसके बाद में आपको कैंसिल कर लेना है, यहाँ पर नीचे प्लस आएगा, ठीक है, ऊपर माइनस नीचे प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो I10 हाइपरबोलिक 2b इक्वल, अब एलसीएम ले लेना है। ऊपर क्या मिल रहा है, x + iy, थोड़ा सा यहाँ से लिखेंगे, आपको दिख नहीं रहा होगा। I10 हाइपरबोलिक 2b इक्वल, अब देखो एलसीएम ले लो, x + iy इंटू x - iy, ठीक है। इसका इसमें इंटू करेंगे ना,
तो सेम टू सेम आपको दिख रहा है क्या मिल जाएगा, एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर माइनस इसका इसमें इंटू करेंगे, सेम टू सेम दिख रहा है तो एक्स माइनस आई वाई का होल स्क्वायर अपान में देखो 1 प्लस का 1, इसे नीचे ले आएंगे। अब इसके आगे देखो, इसको हम रफ कर देते हैं, आप लोग नोट करते रहा करो। ठीक है, आगे देखिए, आप लोग क्या करो, नोट करते रहा करो, नहीं तो रफ कर देते ना। आई टेन हाइपरबोलिक 2b इक्वल, अब आ जाओ यहाँ पे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लो यहाँ पे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही तो आइडेंटिटी होती है, मीन्स फार्मूला बोलते हैं। चलो एक दफ़ा प्लस कर लो, ये प्लस हो गया और फिर आगे क्या होगा, दूसरे ब्रैकेट में माइनस हो जाएगा, अपान में देख लो कितना मिला, 2 मिला, और इसका लगा लो a प्लस आई बी, देखो यहाँ पे बताते हैं, a प्लस आई बी ए माइनस आई बी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, लिख लो डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, डायरेक्ट लिख लिया। इसको हम हटा देते हैं। आगे देखिए, अब यहाँ पर करेंगे क्या, इसको i इंटू 10 हाइपरबोलिक 2b एट इट इज आपको लिखना है। फिर आगे देखो यहाँ पे करना क्या है, हाँ कुछ कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा, 2x आया, और यहाँ पर x से x कैंसिल होगा, 2i आ जाएगा, ठीक है, i प्लस का i कितना होगा, 2i हो जाएगा, अपान में 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और i से i कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से 2b की वैल्यू निकालो, इसको उस तरफ लेके जाएंगे, 10 हाइपरबोलिक इनवर्स, यहाँ पर 2 बचेगा ना, 2xy, ये 2 बचा ना, अपान में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब आपको फार्मूला लगाना है, क्योंकि लॉग में आंसर शीट लाना है, फार्मूला आप लोगों को पता ही है, 10 हाइपरबोलिक इनवर्स जेड इक्वल क्या होता है, 1/2 लॉग 1 प्लस का जेड अपॉन 1 माइनस का जेड, यही होता है, लगा लो। तो 2b इक्वल 1/2 लॉग 1 प्लस जेड, जेड क्या है, ये है 1 प्लस का 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है। अब अपान में देख लो 1 माइनस, इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है, 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। इसके आगे देखिए 2b इक्वल 1/2 लॉग, यहाँ से एलसीएम ले लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, इसका इसमें इंटू करेंगे ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy, यहाँ पर एलसीएम ले लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, इसका इसमें इंटू कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2xy। अब आपको दिख रहा है इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो आगे देखिए, अभी आंसर शीट नहीं आई है बी की, देखो मैच करते रहा करो, अभी नहीं आई है ना, तो आगे सॉल्व होगा, हटा देते हैं इसको। इसको भी हम रफ कर देते हैं, आगे देखिए, तो 2b इक्वल 1/2 लॉग, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन देखो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो मीन्स एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर करना क्या है, ये पावर आपको दिख रही है न्यूमरेटर पे और डिनोमिनेटर में दिख रही है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे होल पावर कर देनी है, पावर आगे आ जाएगा, पावर आगे आ जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, देखो कैसे, तो 2b इक्वल 1/2 लॉग, ये पावर आगे आ गई, चाहो तो पहले लिख लो, बाद में पावर आगे लाएंगे, तो एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, ऐसे कर लो ना, लॉग में पावर आगे आ जाती है, ठीक है। 1/2 इंटू 2 लॉग एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, इस 2 से 2 कैंसिल, तो b की वैल्यू क्या निकलेगी, 1/2 लॉग एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 1/2 लॉग एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, बी की वैल्यू निकाल ली। अब आपको क्या करना है, ये ए और बी की वैल्यू किस में रखना है, इक्वेशन फर्स्ट में, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, पुट दीज वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। इक्वेशन फर्स्ट क्या था, 10 इनवर्स एक्स प्लस आई वाई अपॉन एक्स माइनस आई वाई इक्वल ए प्लस आई वी, ठीक है।
अब ए की वैल्यू यहाँ पे रख लेंगे और बी की वैल्यू रख लेंगे। इसको एट इट इज आपको लिखना है टेन इनवर्स एक्स प्लस आई वाई अपॉन टेन इनवर्स मीन्स टेन इनवर्स एक्स प्लस आई वाई अपॉन एक्स माइनस आई वाई। ठीक है, ए की वैल्यू क्या निकाली थी पाई बाई 4 प्लस का आई, और बी की वैल्यू क्या निकाली थी 1/2, तो आई अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये पूरा प्रूफ हो गया। इसका पहला जो है पार्ट कंप्लीट करवा दिया। अब सेकंड पार्ट देखो, सेम टू सेम है, ऐसे ही करेंगे, फिर भी हम आपको लगवा देते हैं, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। सेकंड इसका देखो, सेकंड पार्ट यहाँ पर सेकंड डाल देना। ठीक है, फर्स्ट तो हो ही गया है, लेट कर लेना है, जैसा ये जो फर्स्ट सॉल्व किया ना वैसे ही करना है। यहाँ पर भी आपको रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट प्रूव करना है, मीन्स ए और बी में इसको लेट करेंगे ए प्लस आई बी। ठीक है, देख लो, लेट 10 इनवर्स 3 माइनस का 2i अपॉन 3 प्लस का 2i इक्वल ए प्लस आई बी। इसे इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं, इसको उस तरफ लेके जाते हैं 3 माइनस का 2i अपॉन 3 प्लस का 2i इक्वल 10 ए प्लस आई बी। अब 10 ए प्लस आई बी को इस तरफ लिखेंगे इक्वल 3 माइनस का 2i अपॉन 3 प्लस का 2i। इसे इक्वेशन सेकंड डालो। अब इसका कंजुगेट निकालेंगे, सेम टू सेम फर्स्ट पार्ट की तरह ही प्रूव करना है। कंजुगेट निकाल लो, 10 ए माइनस आई बी इक्वल, जहाँ पे आई है रख देना है माइनस आई, तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का हो जाएगा। इसे इक्वेशन थर्ड डाल लो। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, लेट 2a इक्वल, अब आपको एंगल लिख लेना है a प्लस आई बी। ठीक है, इसके बाद आपको a माइनस आई बी लिख लेना है। अब आपको देखना है कि यहाँ पर प्लस रखेंगे कि माइनस रखेंगे, क्योंकि अगर प्लस रखेंगे तो हमें 2a मिल जाएगा, आई बी से आई बी कैंसिल हो जाएगा। ऐसे देख लेते हैं यहाँ पर प्लस रखेंगे या माइनस रखेंगे, तो प्लस रखेंगे तो 2a हमें मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, 10 लेना है, टेकिंग 10 बोथ साइड, दोनों पक्षों का 10 ले लेंगे। उसके बाद फार्मूला लगा लेंगे और a की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो कैसे, यहाँ पे लिखना पड़ेगा टेकिंग 10 बोथ साइड। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 10 2a इक्वल 10 a प्लस आई वी प्लस a माइनस आई वी। अब लगा लो फार्मूला, 10 a प्लस बी का लग जाएगा, तो इसको 10 2a को एट इट इज आपको लिखना है। फिर यहाँ पर न्यूमरेटर में लिखना है 10a मीन्स a प्लस आई वी प्लस 10b b मीन्स a माइनस आई वी अपॉन 1 माइनस 10a मीन्स a प्लस आई वी इंटू 10 a माइनस आई वी। ये हमने फार्मूला लगा लिया है 10a प्लस बी का। अब आपको वैल्यू रख लेना है, 10a प्लस बी की रखना है यहाँ पे 10a माइनस बी की। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर हम इसको रफ कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसके आगे ही लिखना है आपको 10 2a इक्वल, रख लो वैल्यू 10a प्लस आई बी की, ये है 3 माइनस 2i अपॉन 3 प्लस 2i। ठीक है, अब बीच में क्या है, प्लस है। ठीक है, अब इसका कंजुगेट रखो, 3 प्लस का 2i अपॉन 3 माइनस का 2i अपॉन में देख लो क्या है 1 माइनस, इसी को लिखो और इंटू कर देना है 3 माइनस 2i अपॉन 3 प्लस 2i इंटू 3 प्लस 2i अपॉन 3 माइनस 2i। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करेंगे, एक इक्वेशन यहाँ पे रख लो क्योंकि बाद में हमें ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे लिख देते हैं 3 माइनस 2i अपॉन 3 प्लस 2i। ठीक है, एक हमने इसलिए यहाँ पे लिख दिए क्योंकि रफ करेंगे ना तो दिक्कत आ जाएगी, इसलिए यहाँ पर हमने वहाँ पे लिख दिए, इसको हम हटा देते हैं। अब टोटल ही रफ कर देते हैं, आगे सॉल्व करवाएंगे इसके। देखो यहाँ पे आपको पता है यार कि इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। नीचे कितना आएगा 1 माइनस 1, ऊपर कुछ भी हो नीचे आ रहा है 0, तो क्या मिलेगा
यहाँ पर जो हम बता रहे हैं ऊपर सिंप्लीफाई ना करो, क्योंकि नीचे जीरो मिल रहा है ना, तो इनफाइनाइट आ जाएगा। पहले वाले पार्ट में बताया था ना, वैसे क्या करोगे न्यूमरेटर में सॉल्व करके, जब आता है डिनोमिनेटर में जीरो तो न्यूमरेटर को सेम टू सेम आपको लिख देना है, क्योंकि इनफाइनाइट बन ही जाएगा। अगर शौक है आपको तो ऊपर सिंप्लीफाई करो, टाइम खराब करो अपना, टाइम नहीं खराब करेंगे। देखो 10 2a इक्वल 3 माइनस का 2i अपॉन 3 प्लस का 2i, ठीक है। इसको और इसको एट इट इज आपको लिख लेना है, अपॉन में बन रहा है 1 माइनस 1, ठीक है। आगे देखिए आप लोग 10 2a इक्वल, फिर आपको नोट करना है 3 माइनस 2i अपॉन 3 प्लस 2i प्लस 3 प्लस का 2i अपॉन 3 माइनस का 2i। अपॉन कितना आएगा, 1 में से 1 गया 0, 1 अपॉन 0 मीन्स एनी नंबर, ये जरूर तैयार रखना, एनी नंबर अपॉन 0 क्या मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा, ठीक है। और बात बता देते हैं, 0 अपॉन एनी नंबर, अगर न्यूमरेटर में 0 है तो क्या देगा, ये आंसर शीट 0 देगा। ये बात आपको पहले से आती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे लिख दो, यहाँ पे इनफाइनाइट आ जाएगा, तो 10 2a इक्वल इनफाइनाइट। तो अब 10 की टेबल में वैल्यू बताना है, कितने की होती है, 10 90 की होती है भाई। 10 2a इक्वल 10 90 को रेडियन में लिखना है आपको, 10 π/2 रेडियन में, ठीक है। 10 से 10 हटा दो, π/2 आ गया, तो a इक्वल कितना निकला, π/4। तो हमें एक आंसर शीट मिल गई π/4। अब 1/2 log 1/5 लाना है, रफ कर देते हैं। अब हमको b लेके चलना है, चलो आगे देखिए। यहाँ पर आपको क्या करना, फिल लेट करना है, 2iv लेके चलना है। एंगल लिखो a प्लस iv, फिर a माइनस iv। अब आपको देख लेना है यहाँ पर प्लस रखेंगे कि माइनस, एक बार प्लस रख चुके हैं, जब a की वैल्यू निकाली थी यहाँ पर माइनस ही आएगा। और देख लो a से a कैंसिल हो गया ना, iv प्लस iv 2iv, और 2iv को ऐसे लिखा, क्यों लिखा, हमें वैल्यू पता है ना, 10a प्लस iv और 10a माइनस iv। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड का 10 ले लेंगे। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको टेक इन 10 बोथ साइड। तो यहाँ पर लिख देते हैं 10 2iv इक्वल 10 a प्लस iv माइनस a माइनस iv। लगा लो फार्मूला इस तरफ 10a माइनस b का, इसको हाइपरबोलिक में चेंज कर लो, I10 हाइपरबोलिक 2b इक्वल, यहाँ पे आ जाएगा 10a प्लस iv 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। ठीक है। अब आपको क्या करना है, फार्मूला तो लगा ही लिया है 10a माइनस b का, अब लगाना मीन्स वैल्यू रखना है 10a प्लस iv और 10a माइनस iv की रखना है। इसको आपको एट इट इज लिखना है, I10 हाइपरबोलिक 2b इक्वल 10a प्लस iv की वैल्यू यहाँ से देख लो, इसीलिए वहाँ पे रफ मतलब लिख दी थी, बाद में हमें दिक्कत ना पड़े। तो क्या है 3 माइनस का 2i अपॉन 3 प्लस का 2i। ये ब्रैकेट ले लो, इसका कंजुगेट इसी से बना लो, क्योंकि 10a माइनस b इसी से बना लो। जहाँ पे माइनस दिख रहा है वहाँ पे प्लस कर लो, और जहाँ पे प्लस दिख रहा है वहाँ पे क्या कर लो, माइनस कर लो। अब इन दोनों का इनटू कर देना है अपॉन में। तो कैसे लिखोगे, 3 माइनस का 2i अपॉन 3 प्लस का 2i इंटू 3 प्लस का 2i अपॉन 3 माइनस का 2i। ठीक है, हमें पता है ये कैंसिल हो जाएगा। जब एक ही वैल्यू निकाल रहे थे तो ऐसे करके कैंसिल हुआ था। यहाँ पर प्लस आएगा ना, यहाँ पर तो 1 प्लस 1 प्लस हो जाएगा। वहाँ पर क्या था, माइनस था, तो हम न्यूमरेटर में सिंप्लीफाई नहीं किया था, क्योंकि नीचे 0 आ गया था, तो न्यूमरेटर में हमने कुछ सिंप्लीफाई नहीं किया था। लेकिन यहाँ पर सिंप्लीफाई होगा न्यूमरेटर में, ठीक है, क्योंकि नीचे मिला है हमें 2, तो I10 हाइपरबोलिक 2b इक्वल, यहाँ पे एलसीएम ले लो, थोड़ा सा हम नीचे लिख देते हैं। देखो यहाँ पे क्या करना है, I10 हाइपरबोलिक 2b इक्वल, यहाँ पर एलसीएम ले लो,
एलसीएम पता है 3 + 2i इंटू 3 माइनस 2i मिल जाएगा। देखो यहाँ पे तो 3 + 2i इंटू 3 माइनस 2i क्रॉस इंटू करेंगे, आपको दिख रहा है 3 - 2i, 3 - 2i क्या मिल जाएगा, 3 - 2i का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो पहले तो माइनस रख लो, इसका इसमें इंटू करेंगे कितना मिलेगा, 3 + 2i की होल पावर 2 और अपान में 1 + 1, इसको नीचे ले लेंगे। तो आगे देख लो, सिंप्लीफाई करेंगे ना, इसको रफ कर देते हैं। तो यहाँ पर करना क्या है, I10 हाइपरबोलिक 2b इक्वल, ऊपर देखो a² - b² लगेगा, लगा लो। तो इसको ऐसे लिखना है, ये a है और ये क्या है, b है। 3 प्लस का 2i, ये हो गया प्लस, और फिर आपको क्या करना है, एक दफ़ा माइनस करना है। तो 3 माइनस का 2i और माइनस 3 माइनस का मीन्स 3 प्लस का 2i। इस मार्कर से क्या हो रहा है, थोड़ा सा जल्दी नहीं लिख पा रहे हैं, तो देख लो मार्कर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर देखो अपान में क्या मिलेगा, 2 तो मिलेगा, लेकिन 3 + 2i 3 - 2i, ये आपको पता है क्या मिलेगा, a² + b²। तो 3 का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। a² + b² लगा लिया यहाँ पे। थोड़ा सा देखो इसको हम रफ कर देते हैं। अब देखो इसके आगे क्या करना है, इसको तो एट लिखना है, I10 हाइपरबोलिक 2b इक्वल, यहाँ पे क्या करना है, कैंसिल कर लेना है, 2i से 2i कैंसिल हो जाएगा, 3 + 3 6 हुआ, वहाँ पर देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2i माइनस का 4i अपॉन 2 इंटू 9 + 4 13 हुआ ना। अब कैंसिल कर लो, ये i से i ये कैंसिल हो जाए, और 2 3 जा 6 मीन्स 2 3 6। अब आपको क्या करना है, 10 हाइपरबोलिक 2b इक्वल क्या लिखना है, यहाँ पर 3 4 जा 12 मिल जाएगा, ठीक है, अपान में 13 इतना मिलेगा, 12/13 आया है। अब आपको पता है ये आंसर शीट 12/13 माइनस की निकली है, लेकिन हमें चाहिए ये वाली 1/5 और लॉग भी आना चाहिए। तो लॉग कैसे आएगा ना, इसको उस तरफ लेके जाओ 10 हाइपरबोलिक को, क्योंकि 10 हाइपरबोलिक इन्वर्स में लॉग में फार्मूला होता है। तो 2b इक्वल 10 हाइपरबोलिक इन्वर्स माइनस का 12/13। अब लगा लो फार्मूला, 2b इक्वल 1/2 लॉग में लगाना है, 1 प्लस होता है z होता है, तो z तो यही तो है -12/13, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, अपान में प्लस कर लो, ये फार्मूले के रिलेटिव लिखा है। तो 2b इक्वल 1/2 लॉग, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, थोड़ा सा ऊपर लिख रहे हैं, इसको हम रफ कर देते हैं, आप लोग नोट करते रहा करो। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको भी रफ कर देते हैं। तो इसके आगे देखो, तो किसके इक्वल लिखना है, 2b इक्वल 1/2 लॉग, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कितना एलसीएम लेना है, 13। तो 13 माइनस का 12 अपान भी 13 एलसीएम ले लो, 13 प्लस का 12, तो 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा। 2b इक्वल कितना मिलेगा, 1/2 लॉग, 13 में 12 को माइनस करेंगे कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अपान दिख रहा है आपको, 13 प्लस का 12 कितना होता है, 25, यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। थोड़ा सा और रफ करेंगे, आंसर शीट में चाहिए लॉग 1/5 चाहिए, आपको पता है इसको 25 को कैसे लिखते हैं, 5 का स्क्वायर लिख लेंगे, तो यहाँ पर हमको 5 मिल जाएगा। तो 2b इक्वल 1/2 लॉग, इसको क्या करो 1/5 की होल पावर 2 कर लो, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 5 का स्क्वायर क्या है 25, लॉग में पावर आगे ले लेंगे क्योंकि ये फार्मूला होता है लॉग में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 1/2 इंटू 2 लॉग 1/5, अब 2 से 2 कैंसिल कर लेंगे, 2b इक्वल लॉग 1/5, अब b की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 1/2 लॉग 1/5, तो आपको दिख रहा होगा b की वैल्यू और a की वैल्यू मिल गई। यहाँ पे देखो π/4 a की वैल्यू निकाल चुके हैं, b की वैल्यू अभी निकालिए, देखो 1/2 लॉग 1/5, ये a और b की वैल्यू कहाँ पे रख देना है, इक्वेशन फर्स्ट में। तो इसके आगे देख लो आप लोग, इसको हम रफ कर देते हैं। लिखना कैसे है, आपको ऐसे लिखना है, पुट दीज वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन
फर्स्ट में आपको पता है इक्वेशन क्या थी फर्स्ट, 10 इनवर्स 3 माइनस का 2i अपॉन 3 प्लस का 2i, ये इक्वेशन लिख रहे हैं फर्स्ट। इक्वल में क्या चल रहा था, a प्लस आई वी, या अब वैल्यू रखना है, a की वैल्यू π/4 निकाल चुके हैं, इसको एट इट इज लिखना है 10 इनवर्स 3 माइनस 2i अपॉन 3 प्लस का 2i। इक्वल में a की वैल्यू रखना है और b की, a की वैल्यू π/4 प्लस, अब b की वैल्यू यहाँ से देख लो 1/2 है, तो आपको पता है यहाँ पर क्या है i/2 है, तो इसलिए 1/2 अलग से थोड़ी लिखेंगे, i/2 लिख देंगे साथ में। तो i/2 लॉग यहाँ पर देखो कितना है 1/5। अब देखो आंसर सीट, ये तो कंप्लीट हो गया, आप लोग नोट कर लो इसे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 11 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसके दोनों पार्ट हो गए। अब ये 12 देख लो, यहाँ पर कॉड इन्वर्स है, लेकिन जैसा 11 के दोनों पार्ट सॉल्व किए हैं सेम टू सेम वैसा ही ये भी सॉल्व होगा, लेकिन कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पे कॉड इन्वर्स है तो कॉड इन्वर्स का फार्मूला आता है, लिखवाया था ना लॉग में, कोई दिक्कत नहीं है। इसके इक्वल आपको वेरिएबल ले लेना है, मीन्स a प्लस आई वी, क्योंकि रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर भी प्रूव करना है। तो इसका सॉल्व देखो आप लोग, लेट कर लेना है कॉट इनवर्स 3 माइनस 2i अपॉन 3 प्लस 2i इक्वल a प्लस आई वी। तो लिख लेना है कॉट इनवर्स 3 माइनस 2i अपॉन 3 प्लस का 2i इक्वल a प्लस आई वी। इसे इक्वेशन फर्स्ट डाल देना है, और आपको पता है a की वैल्यू π/4 निकालना है और b की वैल्यू 1/2 log 5 निकालना है। तो इसको क्या करना है, आपको कॉड को उस तरफ लेके जाएंगे तो इन्वर्स हट जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन देखो 3 माइनस 2i अपॉन 3 प्लस का 2i इक्वल, कॉड इन्वर्स को उस तरफ लेके जाएंगे तो इन्वर्स हट जाएगा, तो कॉड a प्लस आई वी आएगा। अब कॉड a प्लस आई वी को इस तरफ लिखेंगे और इसको उस तरफ आपको लिख लेना है। तो कॉड a प्लस आई वी इक्वल 3 माइनस का 2i अपॉन 3 प्लस का 2i। अब ठीक है, इसे इक्वेशन सेकंड डालो, इसका कंजुगेट निकाल लो। कंजुगेट जानते हो, i के स्थान पर माइनस आई रख देना है, कंजुगेट निकल आएगा। तो कॉट a माइनस आई वी, अब यहाँ पे क्या करना है, माइनस है तो प्लस का आ जाएगा, यहाँ पर देखो प्लस का है तो माइनस का आ जाएगा, ऐसे इक्वेशन थर्ड डाल लो। अब आपको लेट करना है, क्या लेट करना है, 2a एंगल आपको दिख रहे हैं, यही दो आपको लिखना है, a प्लस आई वी और a माइनस आई वी। अब आपको ये भी पता है कि हमें यहाँ पर प्लस देना है, क्योंकि 2a के इक्वल लिखा है, तो आई वी से आई वी कैंसिल हो जाना चाहिए, हो रहा है, आपको दिख रहा है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कोट लेना है, क्योंकि कोट a प्लस आई बी की वैल्यू पता है, कोट a माइनस आई बी की, तो टेकिंग कोट बोथ साइड, दोनों पक्षों को कोट लेना है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको टेक इन कोट बोथ साइड। तो यहाँ पर आ जाएगा कोट 2a इक्वल कोट a प्लस आई वी प्लस a माइनस आई वी। ठीक है, अब यहाँ पे फार्मूला लगेगा कोट a प्लस बी का। तो यहाँ पर हम रफ कर देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कोट a प्लस आई वी इक्वल 3 माइनस का 2i अपॉन 3 प्लस का 2i। ये इसलिए यहाँ पे लिख दिया है क्योंकि जब हम b की वैल्यू निकालेंगे तो इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड की अभी पड़ेगी और उसके बाद भी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉट 2a इक्वल, आपको लिखना है इसके आगे ही, लगा लो फार्मूला। तो क्या होता है, कॉट a क्या है, a प्लस आई वी, ठीक है, और इंटू कॉट b का मतलब है a माइनस आई वी। अब इसके बाद आपको क्या करना है, -1 लिख देना है, अपॉन में क्या आएगा, कॉट a प्लस वी, a मीन्स a प्लस आई वी, प्लस का कॉट b मीन्स a माइनस आई वी। ठीक है, ये आइडेंटिटी हमने यूज कर लिए कॉट a प्लस वी की। अब वैल्यू रखना है, उसके बाद रफ करेंगे। तो पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा कॉट 2a इक्वल a, कॉट a प्लस आई वी का आंसर शीट यहाँ से देख लो, 3 माइनस का 2i अपॉन 3 प्लस का 2i। ठीक है, और इनटू में क्या लिखना है यहाँ पे, कॉट a माइनस आई वी की वैल्यू, तो 3 प्लस का 2i अपॉन 3 माइनस का 2i -1 अपॉन, अब आपको रफ कर देना है, वैल्यू तो रख चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पर। अब आपको इसी को नोट कर लेना है और बीच में
प्लस कर देना है। तो 3 माइनस का 2i अपॉन 3 प्लस का 2i प्लस 3 प्लस का 2i अपॉन 3 माइनस का 2i। ठीक है, अगर चाहो तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा ना, ये आपको दिख रहा है 3 प्लस का 2i, 3 प्लस का 2i, 3 माइनस का 2i, 3 माइनस का 2i। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं, आगे सॉल्व करवाएंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऊपर न्यूमरेटर में 1 माइनस 1, नीचे कुछ भी आ जाए, ऊपर आपको दिख रहा है 0, तो आंसर शीट क्या आएगी 0। तो डिनोमिनेटर में मीन्स हर में सिंप्लीफाई ना करो, सरल ना करो नीचे, क्योंकि 0 ही आएगा। ठीक है, तो इसको आपको एट इट इज लिखना है नीचे वाले को। तो ऊपर वाला न्यूमरेटर देखना है कितना मिलेगा, 1 माइनस का 1 अपॉन, अब आपको 3 माइनस का 2i अपॉन 3 प्लस का 2i प्लस का 3 प्लस का 2i अपॉन में 3 माइनस का 2i। एट इट इज आपको लिखना है ये सब, क्योंकि ऊपर 0 आएगा। cot 2a इक्वल 0 अपॉन, फिर आपको लिखना है 3 माइनस 2i अपॉन 3 प्लस 2i प्लस का 3 प्लस का 2i अपॉन 3 माइनस का 2i। ठीक है, तो आंसर शीट क्या आएगी इसकी 0 आएगी। ठीक है, आगे देखो, अभी एक ही वैल्यू निकली नहीं है, तो आगे देखो cot 2a इक्वल, यहाँ पे 0 है। अब ये बताओ कोट की टेबल में कोट 0 की वैल्यू कितनी होती है, मीन्स 0 जो है कोट 90 की वैल्यू होती है। ठीक है, कोट से कोट हटा देना है, π/2 मिलेगा, तो a की वैल्यू क्या निकलेगी π/4। ठीक है, a की वैल्यू, तो आगे यहाँ पे देखो अब निकालना है b की वैल्यू 1/2 log 5। तो यहाँ पर आपको लेट करना है 2iv इक्वल, पहले आपको a प्लस i v लिखना है, फिर a माइनस आई वी लिखना है। अब आपको पता है हम यहाँ पे माइनस दे देंगे, क्योंकि a से a कैंसिल करना है, आई वी प्लस आई वी 2iv। ठीक है, और 2iv को ही ऐसे लिखा है, इसको हम रफ कर देते हैं। आगे देखिए, ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, टेक इन कॉट बोथ साइड, तो कॉट 2iv इक्वल, दोनों साइड का कॉट ले लेना है, तो a प्लस आई वी माइनस a माइनस आई वी। अब लगा लो फार्मूला, तो क्या होता है कॉट a माइनस बी का, कॉट a मीन्स a प्लस आई वी इंटू कॉट b मीन्स a माइनस आई वी। ठीक है, और प्लस का 1 अपॉन कॉट b मीन्स इसको पहले लिखना है और इस वाले को बाद में लिखना है। ठीक है, अब आपको वैल्यू रखना पड़ेगी, इसको चेंज करो, कॉट 2iv को हाइपरबोलिक में चेंज करेंगे, तो माइनस आई कॉट हाइपरबोलिक 2b। ठीक है, तो माइनस का आई कॉट हाइपरबोलिक 2b इक्वल, अब वैल्यू रखो कॉट a प्लस आई वी की वैल्यू वहाँ से देख लो, 3 माइनस 2i अपॉन 3 माइनस का 2i अपॉन 3 प्लस का 2i इंटू कॉट a माइनस आई वी की रखो, तो 3 प्लस का 2i अपॉन 3 माइनस का 2i प्लस का 1 अपॉन में भी आपको रखना है 3 माइनस का 2i अपॉन 3 प्लस का, मीन्स कॉट a माइनस बी की पहले रखो, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा, तो 3 माइनस का 2i अपॉन 3 प्लस का 2i। अब आगे देखो इसके, ये हमने वैल्यू रख ली है, अभी सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम रफ कर देते हैं। आगे देखो सॉल्व करेंगे इसको, एट इट इज आपको लिखना है माइनस आई कॉट हाइपरबोलिक 2b इक्वल, यहाँ पर एलसीएम ले लो, कितना आपको दिख रहा है एलसीएम का, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 प्लस 2i 3 प्लस 2i 3 माइनस 2i और 3 माइनस 2i, ऊपर मिल जाएगा 1 प्लस 1, नीचे एलसीएम ले लो, डिनोमिनेटर में कितना मिलेगा 3 प्लस का 2i इंटू 3 माइनस का 2i, क्रॉस इंटू करना है, इसका इसमें करना है, तो 3 प्लस का 2i का होल स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि आपको एक जैसे दिख रहे हैं, फिर माइनस के बाद में आपको एक जैसा दिखेगा, इसका इसमें इंटू करोगे, तो 3 माइनस 2i की होल पावर कितनी मिल जाएगी 3, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो माइनस का आई कोट हाइपरबोलिक 2b इक्वल, तो ऊपर लेके जाओगे 2, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, अपान में देखो a प्लस बी a माइनस बी लग जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यहाँ पे लगा लो, तो 3 प्लस 2i और प्लस का 3 माइनस 2i, एक दफ़े क्या करना है
प्लस करना है और एक दफ़े क्या करना है, माइनस करना है। देखो 3 प्लस का 2i माइनस 3 माइनस का 2i। अब आगे देखो इसको हम रफ कर देते हैं यहाँ पे। तो माइनस का i कोट हाइपरबोलिक 2b इक्वल ये कितना होगा 2 इंटू 13 अपॉन, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 6 मिलेगा, इस ब्रैकेट से 3 कैंसिल होगा तो 4i मिल जाएगा। ठीक है, i का इसमें इंटू करो तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस, तो कोट हाइपरबोलिक 2b बचेगा। यहाँ पे देखो 2 से कैंसिल कर लो तो कितना मिलेगा, यहाँ पर 13/12 मिलेगा, क्योंकि i तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया। अब आपको b की वैल्यू निकालना है 1/2 log 5। कैसे निकलेगी देखो, b को यहीं पे छोड़ देंगे, मीन्स 2b को, कोट हाइपरबोलिक को उस तरफ लेके जाएंगे तो कोट हाइपरबोलिक इनवर्स 12 अपॉन मीन्स 13/12। अब आपको लॉगरिथम में फार्मूला लगा देना है कोट का, याद तो होगा आप लोगों को, क्योंकि एक्सरसाइज 2.3 का बेसिक पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोगों ने बेसिक नहीं पढ़ा है तो आप लोग बेसिक ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि तभी आपको फार्मूले समझ में आएंगे जो हम फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे। 1/2 क्या होता है, कोट है ना कोट, तो जेड पहले आएगा और +1 बाद में, और अपान में जेड पहले आएगा -1 बाद में। अब जेड क्या है 13/12, यहीं पे रख लो 13/12, यहाँ पे रख लो 13/12। ठीक है, अब आपको सिंप्लीफाई करना है। 2b इक्वल कितना मिला 1/2 लॉग, यहाँ पे एलसीएम ले लो 12, तो 13 प्लस का 12, यहाँ पे 12 ले लो तो 13 माइनस का 12, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। 2b इक्वल 1/2 लॉग 25/1, क्या मिला 25/1। अब आपको क्या करना है, 25 को क्या लिखना है, 5 का स्क्वायर लिख लेना है, क्योंकि ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 1/2 लॉग 5 का स्क्वायर, तो लॉग में पावर आगे आ जाती है, तो यहाँ पर आपको आगे पावर लिख लेना है। 2 से 2 कैंसिल होगा, b इक्वल कितना आया 1/2 लॉग 5। अब ये a और b की वैल्यू रख देना इक्वेशन फर्स्ट में, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, पुट दीज वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट को लिखना है, इसको हम रफ कर देते हैं, आगे देखिए। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, कोट इनवर्स 3 माइनस का 2i अपॉन 3 प्लस का 2i, यही है। ठीक है, इक्वल a प्लस i b। अब a की वैल्यू रखेंगे और b की वैल्यू रख लेंगे, तो इसको एट इट इज आपको लिखना है 3 माइनस का 2i अपॉन 3 प्लस का 2i इक्वल a की वैल्यू π/4 और प्लस का b की वैल्यू आपको दिख रही है 1/2 log 5। तो यहाँ पर i/2 दिख रहा है तो i/2 रख लो, i के /2 रख लो ये वाला, और log 5 आप लोग इसको नोट कर लो। ये तो कंप्लीट हो गया क्वेश्चन 12। अब 13 की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, 13 की बात करेंगे। इसको हम रफ कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट देखो, पहले पार्ट में लिखा है इफ़ कॉस हाइपरबोलिक अल्फा इक्वल सेक बीटा, आगे लिखा है प्रूव दैट अल्फा इक्वल लॉग सेक बीटा प्लस माइनस 10 बीटा और इक्वल प्लस माइनस लॉग सेक बीटा प्लस का 10 बीटा, मीन्स अल्फ़ा के इक्वल ये आंसर शीट और ये निकालना है। ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, मतलब फर्स्ट और सेकंड ये 2 पार्ट। कहाँ पे सॉल्व किया था हम आपको बता देते हैं, 1.2 एक्सरसाइज में सॉल्व किया था। कहने मतलब है ये जो आपको दिख रहा है देख लेना ज़रूर, जहाँ पर हम आपको बता दें। जैसे इसकी बात करेंगे, पहले हम किसकी बात करेंगे, इसको भी हटा देते हैं, इतने की बात करेंगे, इतने की, ठीक है। और इसे भी साथ में ले लेंगे, इसको भी ले लो साथ में। मतलब ये जो है हम 1.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन 10 का सेकंड जो है एक्सरसाइज 1.2 में कंप्लीट करवाया था। और ये वाला जो था, ये वाला जो log 10 π/4 प्लस का 1/2 इंटू बीटा, ये 1.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन 9 ये वहाँ पर हमने प्रूफ करवाया था।
चलो यहाँ पर भी करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गिवन दैट लिख लेना है, उसके बाद अल्फ़ा की वैल्यू ये निकालना और ये भी निकालना है। लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखना कहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया है। तो सबसे पहले गिवन दैट आपको लिख लेना है। गिवन दैट देखो कहता है कॉस हाइपरबोलिक अल्फ़ा इक्वल क्या है, सेक बीटा है, ठीक है। इसे इक्वेशन 5 डालो। जैसे यहाँ पर बात करते हैं कॉस हाइपरबोलिक अल्फ़ा की वैल्यू पता है, अगर हम साइन हाइपरबोलिक अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, हमें पता है कितना निकलेगा, 10 बीटा निकलेगा प्लस माइनस, फिर ई की पावर अल्फ़ा लगा लेंगे, फार्मूला कॉस हाइपरबोलिक अल्फ़ा प्लस साइन हाइपरबोलिक अल्फ़ा। अब वैल्यू रख लेंगे यहाँ पर कॉस हाइपरबोलिक अल्फ़ा की सेक बीटा और साइन हाइपरबोलिक अल्फ़ा की प्लस माइनस 10 बीटा, ठीक है। और अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी लॉग सेक बीटा प्लस माइनस 10 बीटा आ जाएगी। ऐसे करके प्रूफ करना है। तो हटा देते हैं। अब देखो कैसे साइन हाइपरबोलिक अल्फ़ा की वैल्यू निकलेगी। तो एक फार्मूला आपको यूज़ करना है, वी नो दैट कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फ़ा प्लस मीन्स माइनस होता है माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल 1। अब इसको उस तरफ लेके जाएंगे, मीन्स इसको उस तरफ लेके जाएंगे और इसको इस तरफ लाएंगे, तो क्या मिलेगा, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। अब आपको पता है कॉस हाइपरबोलिक अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, सेक बीटा, तो क्या मिल जाएगा, सेक स्क्वायर बीटा माइनस 1, ये होता है 10 स्क्वायर बीटा होता है। किसके इक्वल ये निकला है, साइन हाइपरबोलिक अल्फ़ा के। यहाँ पर भी आपको लिखना है साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फ़ा, पावर हटा देना है, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फ़ा प्लस माइनस रूट ऑफ 10 स्क्वायर बीटा, ठीक है। जैसे हम आपको बता देते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल 4 है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल जैसे पावर हटाएंगे प्लस आई रूट आ जाएगा प्लस माइनस 2 लिखते हो ऐसे करके। तो हम एक बात आपको बताते हैं, जैसे ही पावर हटती है वैसे ही यहाँ पर आपको प्लस माइनस ले लेना है। जैसे ही रूट आता है वैसे ही 2 वैल्यू देता है रूट के, तो साथ में ही जैसे पावर हटेगी वैसे ही रखना है प्लस माइनस। बहुत से टीचर क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसे करके बाद में वैल्यू निकालने के बाद में प्लस माइनस रखते हैं, लेकिन आप लोग क्या करना, पहले ही ऐसे करके रखना है। ये हमने अलग से बताया, जैसे यहाँ पर हम कर रहे हैं। चलो यहाँ पर प्लस माइनस की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो साइन हाइपरबोलिक अल्फ़ा इक्वल प्लस माइनस 10 बीटा ये निकली है, ठीक है। इसे इक्वेशन सेकंड डाल लेंगे। अब आपको पता है, फिर एक फार्मूला लगा लेंगे, वी नो दैट ई की पावर अल्फ़ा इक्वल कॉस हाइपरबोलिक अल्फ़ा प्लस साइन हाइपरबोलिक अल्फ़ा। अब आपको वैल्यू रखना है, तो ई की पावर अल्फ़ा कॉस हाइपरबोलिक अल्फ़ा की वैल्यू सेक बीटा है और इसकी वैल्यू क्या है, प्लस माइनस 10 बीटा। तो प्लस माइनस 10 बीटा कहाँ से रखी है वैल्यू, वाई 1 एंड 2 से रखी है। आगे देखिए, इसे हम रफ कर देते हैं, ठीक है। इसके आगे देखो सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, एक लाइन और लिखना है, सेक क्या है, बीटा है, ठीक है। प्लस माइनस इंटू कर दो, प्लस माइनस ही मिलेगा 10 बीटा। अब क्या करेंगे, ई हटा देंगे, इस तरफ लॉग आ जाएगा, सेक बीटा प्लस माइनस 10 बीटा, ठीक है। ये अल्फ़ा की आंसर शीट आ गई। और भी निकालना है, प्लस माइनस आगे लाना है। कैसे आएगा देखो, तो अल्फ़ा इक्वल लॉग सेक, इसे अगर हम लिख दें प्लस माइनस बीटा, कोई दिक्कत आएगी बताओ, क्योंकि आपको पता है कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, सेक माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। कोई दिक्कत आएगी, कॉस निगेटिव खा लेता है और सेक निगेटिव खा लेता है, तो इसलिए हमने अपने यहाँ रख लिया प्लस माइनस आई बीटा। क्यों रख लिया हम ये बात आपको बता देंगे, अभी आप लोग रखो इसे। और ये प्लस माइनस है, किसे दे दूँ, एंगल को दे दूँ, दे दिया। एक डीमाइवर आपने फिर में पढ़ी होगी, डीमाइवर थ्योरम क्या होता है हम आपको बताते हैं। जैसे कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा, डीमाइवर की बात कर रहे हैं, होल पावर एन होती थी, तो एंगल में एन का इंटू होता था, कॉस एन थीटा प्लस का आई साइन एन थीटा, ये डीमाइवर थ्योरम है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, प्लस माइनस हम ले लेंगे होल पावर में और पावर आगे आ जाती है लॉग में, प्रूव हो जाएगा इतना। ये जुगाड़ है, ये जब से हम ये लाइन लिख रहे हैं यही जुगाड़ यहाँ पे फिट कर रहे हैं। तो अल्फ़ा इक्वल लॉग सेक बीटा
प्लस का टेन बीटा। ये हम क्या करेंगे, प्लस माइनस ऊपर ले लेंगे ऐसे करके, ये डिमाइवर होती है, ठीक है। अब प्लस माइनस पावर आगे ले लो, तो प्लस माइनस लॉग सेक बीटा प्लस का टेन बीटा। ये आंसर शीट आ गई, देखो सेकंड वाले की आ गई, ठीक है। और अल्फ़ा के इक्वल लॉग 10 π/4 प्लस 1/2 इंटू बीटा भी निकालना है। इसको हम रफ कर देते हैं, दो आंसर शीटें निकाल दी हैं अल्फ़ा के इक्वल। अब आपको क्या करना है, अल्फ़ा के इक्वल इतना भी लाना है। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट लिख लो, ये तो फर्स्ट पार्ट था ना, ये फर्स्ट पार्ट क्या था, टोटल आपको 3 वैल्यू अल्फ़ा के इक्वल निकाला, 1 2 और 3। अब कैसे निकलेगी ये वाली, फिर आपको ये लिखना है, चूँकि या फिर हम इक्वेशन फर्स्ट लिख लो, क्योंकि वहाँ पे इक्वेशन पड़ा हुआ था। फिर हम इक्वेशन फर्स्ट क्या था, कॉस हाइपरबोलिक अल्फ़ा इक्वल सेक बीटा, ठीक है। अल्फ़ा के इक्वल लिखो कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स सेक बीटा। ये ऐसा क्यों लिखा बताओ आप लोग, ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमें फार्मूला आता है ना, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स का लॉग में आता है, क्योंकि हमें लॉग ही तो चाहिए, आ जाएगा। देखो अल्फ़ा इक्वल, इसका फार्मूला होता है लॉग जेड प्लस रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस का 1, यही होता है फार्मूला। अब जहाँ जहाँ जेड दिख रहा है क्या रखना है, सेक बीटा रखना है, तो लॉग सेक बीटा प्लस रूट ऑफ सेक स्क्वायर बीटा माइनस 1, ठीक है। और देखो आगे लॉग सेक बीटा, ये होता है सेक स्क्वायर बीटा माइनस का 1 10 स्क्वायर बीटा, ठीक है। रूट से बाहर निकाल लो, तो अल्फ़ा इक्वल लॉग सेक बीटा प्लस 10 बीटा। अब आपको क्या करना है, साइन अपॉन कॉस करना है, क्योंकि हमें π/4 प्लस 1/2 इंटू बीटा लाना है। तो देखो अल्फ़ा इक्वल लॉग 1 कॉस बीटा प्लस का साइन बीटा अपॉन में कॉस बीटा, ठीक है। एलसीएम ले लो, तो थोड़ा सा और रफ करेंगे यहाँ पे, आगे देखो यहाँ पर अल्फ़ा के इक्वल कितना लिखना है, लॉग एलसीएम ले लो, यहाँ पे क्या मिलेगा कॉस बीटा, तो 1 प्लस का साइन बीटा, इतना आ गया। अब एक आपको हम ट्रिक बताते हैं, इसके आगे कैसे सिंप्लीफाई करना है आपको। हम बहुत बार बता चुके हैं, हमने बताया था 10th की कैलकुलेशन चाहे 11th की हो, चाहे इंटर की हो, चाहे बीएससी को, चाहे एमएससी की कैलकुलेशन, ये ट्रिक याद रखना। जैसे 1 प्लस का कॉस 2 थीटा, 1 माइनस का कॉस 2 थीटा, 2 हैं, ज़्यादा नहीं है। ये कैलकुलेशन हर जगह काम करती है, इंटर में समाकलन किया था वहाँ पर भी काम की थी। तो अगर प्लस दिख जाए, ठीक है, तो कॉस 2 थीटा का फार्मूला कॉस में लगाते हैं 1 कैंसिल करने के लिए। देखो 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फार्मूला कॉस में लगाना है, लगा लिया, 1 से 1 कैंसिल हो गया। ऐसे ही यहाँ पर आपको जब माइनस दिख जाए तो साइन में लगाना है। जैसे यहाँ पे प्लस दिखा था तो कॉस में लगाया था, कॉस 2 थीटा का फार्मूला, माइनस यहाँ पे दिख जाए तो साइन में लगाना है। देखो कैसे, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, देखो 1 से 1 कैंसिल हुआ। ऐसे ही यहाँ पर हम बता रहे 1 प्लस है, तो यहाँ पर आपको साइन दिख रहा है, तो पहले क्या करेंगे, कॉस कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, देख लेंगे अगर यहाँ पर प्लस है तो ये लगा लेंगे, अगर माइनस दिखेगा तो ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर पहले कॉस बनाओ, तो अल्फ़ा के इक्वल क्या लिखेंगे, लॉग 1 प्लस का कॉस π/2 माइनस का बीटा अपान में। देखो हमने एक बात आपको बताई थी, जैसे 1 प्लस साइन बीटा है तो साइन का एंगल क्या हुआ, π/2 माइनस का बीटा कर लिया, तो साइन बोलता है किससे, कॉस से। अगर मेरा एंगल हुआ है π/2 माइनस बीटा तो तुम भी करो, कॉस से बोलता है साइन, तो इसको भी आपको चेंज करना है, जो भी करना है दोनों में करना है, ठीक है। अल्फ़ा इक्वल लॉग, आगे देखो अब कट जाएगा ना, 1 प्लस है तो कॉस 2 थीटा का फार्मूला कॉस में लगाना है, प्लस है तो कॉस में लगाना है। तो क्या 2 कॉस स्क्वायर, एंगल का क्या करते हैं, हाफ करते हैं। जैसे यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे क्या आया, थीटा, एंगल का हाफ करना है। मीन्स जब फार्मूला हम कन्वर्ट करते हैं तो एंगल हाफ करना पड़ता है, तो यहाँ पर भी हाफ करो, तो π/2 माइनस बीटा का हाफ कर दो, माइनस का 1 अपान। अब इसने कॉस ने क्या बोला है, अगर मेरा एंगल हाफ हुआ है तो तुम भी करो एंगल हाफ, तो इस बार कॉस ने बोला साइन से, एंगल हाफ हुआ है मेरा तो आप भी करिए हाफ, तो ये करेगा हाफ, कैसे करेगा,
ये फार्मूला होता है देखो, साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2, ठीक है, यही तो होता है। तो एंगल हाफ करेंगे इसी से, 2 साइन पाई बाई 2 माइनस का बीटा अपॉन 2 इंटू कॉस पाई बाई 2 माइनस का बीटा अपॉन 2, ठीक है। अब कुछ कैंसिल होगा, 1 से 1 जैसे ही कैंसिल हुआ, जैसे ही 1 से 1 कैंसिल हुआ उसके बाद क्या होगा, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो अल्फ़ा इक्वल लॉग, ये 2 आपको दिख रहा है, हमें क्या चाहिए, पाई बाई 4 चाहिए, तो पाई बाई 4 कैसे मिलेगा, एलसीएम वापस दे दो, जैसे ही एलसीएम वापस देंगे तो कॉस पाई बाई 4, अगर इसको दिया 2 तो इसको भी देना पड़ेगा, तो बीटा अपॉन 2, ठीक है। अब इसके आगे देखो, यहाँ पर भी ऐसे ही करना है, पाई बाई 4 माइनस का बीटा अपॉन 2, ठीक है। अब अल्फ़ा इक्वल लॉग कितना मिलेगा, कॉट, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट, पाई बाई 4 माइनस का बीटा अपॉन 2। हमें चाहिए क्या है, टेन चाहिए, तो जैसे साइन से कॉस बनाया था 90 माइनस थीटा, ऐसे ही कॉट को टेन बना लेना है 90 माइनस थीटा करके, तो आगे देखो हो जाएगा ये भी। अब इसकी कोई ज़रूरत तो है ना, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अल्फ़ा इक्वल लॉग 10 बनाएंगे ना, तो 90 में से हमें माइनस करना है क्या, पाई बाई 4 माइनस का बीटा अपॉन 2। अब आपको पता है ये 90 है, ये 45 है, 90 में से अगर हम 45 माइनस कर दें भाई तो 45 मिलेगा, ठीक है। तो अल्फ़ा इक्वल लॉग 45 मिलेगा, रख लो, 10 पाई बाई 4 बोलते हैं 45 को, माइनस माइनस प्लस बीटा अपॉन 2, ठीक है। अब आंसर शीट देखो, ये भी आ गए, ये मैच करना था, फर्स्ट पार्ट हो गया। इसका सेकंड पार्ट देखो, सेम टू सेम, जैसे अभी ये वाला पार्ट प्रूव किया था, ये लास्ट वाला, ऐसे सेकंड का भी पार्ट प्रूव करना है जैसे लास्ट वाला हुआ है, ठीक है। आगे देखो, इसको भी हम हटा देते हैं। अब सेकंड पार्ट देखो, यहाँ पर नंबर डाल देते हैं सेकंड पार्ट, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले गिवन दैट लिख लेना है, गिवन दैट क्या है, 10 हाइपरबोलिक अल्फ़ा इक्वल कॉस थीटा, प्रूव करना है अल्फ़ा इक्वल लॉग कॉट थीटा प्लस कॉसिक थीटा, ठीक है। इसको इस तरफ लाओ, क्योंकि 10 हाइपरबोलिक इन्वर्स का फार्मूला लॉग में होता है, क्योंकि हमें लॉग में ही आंसर शीट चाहिए, तो अल्फ़ा इक्वल, इसको इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हाइपरबोलिक इन्वर्स कॉस थीटा, लगा लो फार्मूला, लॉग में लगाना 1/2 लॉग 1 प्लस जेड होता है, 1 प्लस जेड मतलब कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस जेड मतलब कॉस थीटा, ठीक है। तो अल्फ़ा इक्वल 1/2 लॉग, यहाँ पे क्या करना है, 1 प्लस कॉस थीटा, अगर चाहो तो एंगल हाफ नहीं करेंगे, मतलब अभी जो ट्रिक बताई थी, अगर 1 को कैंसिल कर लेंगे तो ये नहीं मिलेगा, कॉट थीटा नहीं मिलेगा, तो जुगाड़ करो, यहाँ पे प्लस चाहिए प्लस। आपने 10th में कहीं ना कहीं ऐसे पढ़ा होगा, देखो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसे पढ़ा होगा, प्रूफ दैट लाना होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, आप लोग क्या करते हो, सहयोगी में गुणा करते थे, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, ऐसे करे सहयोगी में गुणा करते थे, सहयोगी में गुणा नीचे वाले को देख के करते थे, है माइनस है तो प्लस का करेंगे। लेकिन एक और ट्रिक है, जैसे आंसर सीट यहाँ पर तो लिखी नहीं है लेकिन यहाँ पर दिख रही है, देखो सहयोगी में गुणा करेंगे, मतलब रेशनलाइज बोलते हैं, तो आंसर शीट देख के करेंगे। अगर प्लस आंसर शीट में लाना है बीच में, तो प्लस का आपको सहयोगी में गुणा करना है, जैसे यहाँ पर हमें प्लस चाहिए तो हम प्लस का करेंगे सहयोगी में गुणा, अगर यहाँ पे माइनस चाहिए होता तो हम क्या करते हैं, माइनस से सहयोगी में गुणा करते हैं, ये भी ट्रिक है। तो ये ट्रिक आपको सीखना जो हमने बाद में बताए, ये आपकी ट्रिक है, ये क्या है, आपकी ट्रिक है, जे आपने पढ़ रखा है ऐसा तो हम क्या करें, आपने ऐसा पढ़ रखा है तो हम क्या करें, आप माइनस देखते थे तो नीचे देख लेते थे, माइनस है तो प्लस का करते थे, लेकिन हमने आपको इतना नहीं पढ़ाया ना, अभी जल्दी ही आए हैं यूट्यूब पे, तो मेरी क्या ट्रिक है, हमसे सीखो, आंसर शीट देख लेते हैं, उसी के रिलेटिव हमें सहयोगी में गुणा करना पड़ता है, अगर प्लस है तो प्लस का सहयोगी में गुणा करेंगे आंसर शीट में देख के, अगर माइनस है तो माइनस का सहयोगी में गुणा करेंगे, तो हमें प्लस का करना है, ठीक है। ये मेरी ट्रिक है, नीचे ऊपर क्या करो, प्लस से कर दो, क्योंकि हमें आंसर शीट में प्लस चाहिए। ये बात जो बार बार रिपीट कर रहे हैं
यही तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो बोल रहे हैं। अब बोलते हैं 30% 35% और उसके बाद जो भी है 100% यहाँ पे हो जाता है। 30% बोलते हैं, 70% सॉल्व करते हैं, हो गया ना टोटल 100%। तो जो हम बोलते हैं उसको ज़रूर सुना करो। तो क्या लिखना है आपको, 1/2 लॉग इसका क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा होल स्क्वायर। अपान में देखो ए स्क्वायर माइनस मीन्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अल्फा इक्वल कितना आएगा 1/2 लॉग, यहाँ पर 1 प्लस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर अभी ये प्रूफ नहीं हुआ ना, यहाँ पर क्या करेंगे आगे थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। तो 1/2 लॉग, यहाँ पर पावर दिख रही है, यहाँ पर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में दोनों में पावर दिख रही है, तो होल पावर कर लेते हैं। तो 1 प्लस का कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर ऐसे करके। अब एलसीएम वापस देते हैं, 1/2 लॉग, तो 1 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 1 साइन को कॉस ही कर लेना है, कॉस अपॉन साइन को कॉट कर लेना है, तो आ जाएगी आंसर शीट। तो अल्फ़ा इक्वल 1/2 लॉग, यहाँ पे 1/2, ठीक है। पावर तो आगे नहीं देंगे, पावर आगे दे दो भाई, ये कैंसिल भी करना है ना। चलो 1/2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब देखो क्या मिलेगा, कॉसिक थीटा यहाँ पे कॉट थीटा, कॉट थीटा को पहले लिखो, कॉसिक थीटा को बाद में, आंसर शीट में देखो ना, ठीक है। अब आगे देखो, इसको करना क्या है, अल्फ़ा इक्वल लॉग कॉट थीटा प्लस का कॉसिक थीटा, ये आंसर शीट आ गई। देखो सेकंड हो गया ना, ठीक है। अब लास्ट वाला देखो 14, इसको रफ कर देते हैं। 14 देखो, 14 यहाँ पे लिख देते हैं 14। यहाँ पर क्या बताया है देखो 14 में, साइन इनवर्स u प्लस आई बी इक्वल अल्फ़ा प्लस आई बीटा, ठीक है। इतना गिवन है, क्योंकि एफ का मतलब क्या होता है मैथ में, गिवन दैट। आगे लिखा देन प्रूव दैट साइन स्क्वायर अल्फ़ा एंड कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। रूट्स का मतलब होता है मूल, ये x के 2 मान जैसे दे दिए गए, ये मूल बोलते हैं किसके, इसके सेटिस्फाई करो। तो हमें पता है एक होता है ए एक्स मीन्स यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस का अल्फ़ा बीटा इक्वल 0, मतलब अल्फ़ा व बीटा क्या होते हैं, मूल होते हैं इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के द्विघात समीकरण। तो यही बोल रहा है ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा और कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा इस इक्वेशन के मूल हैं। तो हमें क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये है अल्फ़ा प्लस बीटा, 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर इन दोनों के हम सम निकाल देते हैं तो ये प्रूफ हो जाएगा। और मूलों का गुणनफल मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो यू स्क्वायर की आंसर शीट इन दोनों के इनटू में निकाल देंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा। लिखोगे कैसे हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है गिवन दैट, ठीक है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा गिवन दैट। तो गिवन दैट में हमने देख लिया है साइन इनवर्स u प्लस आई वी, ठीक है। इक्वल में देखो क्या है, अल्फ़ा प्लस आई बीटा। अब प्रूव करना है, हम आपको बता देते हैं। प्रूव दैट सम ऑफ रूट्स, मूलों का योगफल 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा। ये आपको प्रूव करना नंबर फर्स्ट में। नंबर सेकंड में क्या करना है, मूलों का गुणनफल मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट। यहाँ पे देखो क्या है, ये मूलों का योगफल होता है, ये मूलों का गुणनफल होता है। तो यू स्क्वायर इन दोनों का इंटू कर दो, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा, मतलब दो यहाँ पर आंसर सीटें आपको निकालना है, प्रूव हो जाएगा मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। तो क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं, इसी को लेके चलो। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो u प्लस आई वी के इक्वल, इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो इन्वर्स हट जाएगा, अल्फ़ा प्लस आई बीटा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, साइन a प्लस बी का लगा देना है यहाँ पे फार्मूला। तो u प्लस आई वी को ऐसे ही रखेंगे, यहाँ पे देखो साइन a इंटू कॉस बी प्लस का कॉस a इंटू साइन बी,
अब आपको हाइपरबोलिक में कन्वर्ट करना है इसको। तो अगली लाइन देखो आप लोग, u प्लस आई वी साइन अल्फ़ा, ये तो डायरेक्ट ही चेंज हो जाएगा, यहाँ पर साइन छोड़ेगा, आगे लिख लो आई कॉस अल्फ़ा इंटू साइन हाइपरबोलिक बीटा। अब आपको क्या करना है, u और b की वैल्यू निकालना है यहाँ से। तो क्या करना है, सेपरेट रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना है। तो u के इक्वल क्या आएगा, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस हाइपरबोलिक बीटा। अब वहाँ पे देखो b इक्वल कॉस अल्फ़ा इंटू साइन हाइपरबोलिक बीटा, ठीक है। अब प्रूव कर देना है, इसको हम रफ कर देते हैं क्योंकि ये हो ही गया है, तो इसको हम रफ कर देते हैं, इसको भी हटा देते हैं क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे लिख दिया है कि आप प्रूफ करना है। देखो इसके आगे हमको प्रूफ करना है, यहाँ पर देखो 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर हमें निकालना है इतना। कैसे आएगा, u और b की वैल्यू रख लो, साइन अल्फ़ा कॉस हाइपरबोलिक बीटा। तो पहले क्या करेंगे 1 प्लस, फिर उसके बाद रखो u की वैल्यू क्या है, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस हाइपरबोलिक बीटा, होल पावर कितनी है 2 है। अब देखो वहाँ पे b की वैल्यू क्या है, कॉस अल्फ़ा और फिर साइन हाइपरबोलिक बीटा होल पावर 2। तो यहाँ पे बीटा सही से बना देते हैं और अल्फ़ा भी सही से बना देते हैं, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करो, पावर दे दो अलग अलग, तो साइन को पावर देंगे 2 और हाइपरबोलिक बीटा हो गया स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर भी दे दो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा। अब देखो आंसर शीट में हमें क्या चाहिए, ये 1 नहीं चाहिए, हमें चाहिए साइन स्क्वायर अल्फ़ा, टिक लगा लो, और कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इसे नहीं चाहिए, इसको भी नहीं चाहिए, इसमें लगा लो फार्मूला, मतलब कॉस स्क्वायर अल्फ़ा से साइन स्क्वायर अल्फ़ा बना लो और साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक बीटा से ये बना लो, क्योंकि हमें साइन अल्फ़ा चाहिए साइन के पास और बीटा चाहिए कॉस के पास। तो ये तो सही है, इसको ऐसे लिखो, ये वाला सही नहीं है, बाद वाला, ये अल्फ़ा कॉस के पास है और चाहिए अल्फ़ा साइन के पास, तो इसे साइन बना लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। इसको बना लो कॉस, तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा माइनस 1, ठीक है। अब इंटू कर देंगे ब्रैकेट, ब्रैकेट का इंटू जानते हो, तो इसको एट इट इज आपको लिखना है, इंटू कर दो तो 1 का करेंगे ना, तो आपको एट इट इज लिखना है, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा माइनस 1। अब माइनस का साइन स्क्वायर अल्फ़ा का करेंगे, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा, फिर इसके बाद माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। आप कैंसिल करो, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल। तो ये सबसे पहले हमें मिला है साइन स्क्वायर अल्फ़ा, फिर मिला है, यहाँ पे लिख देते हैं साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा। एक आंसर शीट प्रूफ हो गई है। अब सेकंड देखो, सेकंड में हमें क्या करना है, मूलों का गुणनफल निकालना है, मूलों का गुणनफल निकालना है, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो सेकंड यहाँ पे यू स्क्वायर है, ठीक है, यू की वैल्यू रख लो यहाँ से, कॉस अल्फ़ा इंटू साइन हाइपरबोलिक बीटा और होल पावर कितनी है 2 दे दो, कॉस को देंगे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, साइन को देंगे तो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा। देखो सेकंड भी आंसर शीट आ गई होगी, साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा, और यहाँ पर क्या था, कॉस अल्फ़ा साइन हाइपरबोलिक, u की वैल्यू रखो भाई, b की रख ली है, u साइन अल्फ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया है, b की रख ली 2 के से। अब थोड़ा सा देख लो, u की देख लो, यहाँ पे कॉस करना है, यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा। अब देखो मैच हो रही है आंसर शीट, देखो साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा हो गया ये। तो यहाँ पर हमने आपको 13 क्वेश्चन तक
सॉल्व करवा दिए हैं एक्सरसाइज 2.3 के। अब आपको नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चनों को सॉल्व करवाएंगे। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों को शेयर करिए। और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। चैनल के सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है। जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।